एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर डोंगसोक को दिखाया जाता है और उनकी पूरी टीम वहाँ पे होती है, जहाँ पे उसकी टीम कहती है कि मिस्टर डोंगसोक हम उन्हें वहाँ पे भी तो मार सकते थे। जिसके बाद डोंगसोक कहता है कि नहीं, अगर हम उन्हें वहाँ पे मार देते तो मकड़ी शायद जाग सकती थी और हम माना क्रिस्टल नहीं ले पाते। वो मकड़ी उन दोनों को खा जाएगी और उसके बाद वो सो जाएगी और फिर हम सारा माना क्रिस्टल लेकर चले आएंगे और वहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी है। मिस्टर डोंगसक की बात पे उसके सारे टीम मेंबर एग्री करते हैं। अगर वो मकड़ी नहीं भी सो रही होगी, उसके बावजूद भी वो लड़का जिसे तुमने देखा उसका कवच और तलवार काफ़ी महंगा होगा। अगर हमें माना क्रिस्टल ना भी मिले तब भी हम उसके कवच और तलवार को बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वो दोनों उस कातिल दानव का शिकार होने ही वाले होंगे। जिन्बू के पीछे वाला लड़का कहता है, रुक जाओ जिन्बू, इसको हराने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर होना चाहिए और तुम सिर्फ ई रैंक के हंटर हो, तुम उससे नहीं जीत पाओगे, हमें कुछ और प्लान करना चाहिए। जिन्बू उसकी बात पे एग्री करता है और सोचने लग जाता है कि हाँ, ये सही कह रहा है। पहले तय खाने का बॉस जिससे मैं लड़ा था शायद वो डी रैंक का था, दूसरी बार मिला बॉस शायद उससे भी नीचे का था। यकीनन ये बॉस उन दोनों से कई ज़्यादा ताकतवर है, पर ना जाने क्यों मैं इसको देखकर नहीं डर रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद भी है। ये सब जानते हुए भी मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। लगता है मैं इतना काबिल तो हो चुका हूँ कि मैं सी रैंक बॉस को मार सकूँ। और उसके तुरंत बाद जिन्बू उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे मार के ही छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि जो जिन्बू का पार्टनर था वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतना तेज कैसे है। और जिन्बू कहता है कि हमें यूं ही हंटर तोड़ी कहा जाता है, मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद जिन्बू और उस मोस्टर के बीच में फ़ाइट होने लग जाती है, जिसके बाद जिन्बू काफ़ी सारे हमले करता है पर उस मॉन्स्टर के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता। जिन्बू समझ जाता है कि इसका शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसके बाहर के शरीर को वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर जिन्बू को उसका एक भी वार लगा तो जिन्बू की मौत भी हो सकती है। जिन्बू की स्पीड और उसके फाइट करने के तरीके को देखकर उसका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये ई रैंक का हंटर कैसे हो सकता है। वो कहता है कि कुछ लोग अपनी गलत रैंक बनाते हैं जिन्हें लोग फर्जी रैंकर कहते हैं। ऐसे ज़्यादातर सरफिरे होते हैं जो मज़े के लिए खून करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आके कैसे फंस गया। जिन्बू के कोई भी वार का असर उस मॉन्स्टर के ऊपर नहीं हो रहा होता और जिन्बू काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और उसके एनर्जी लेवल भी उसका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जिन्बू कहता है कि अगर मेरी थकावट का लेवल इससे ज़्यादा बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा, इससे पहले मुझे इसे मारना होगा। उसके बाद जिन्बू कहता है कि शायद मुझे इसके कमज़ोर हिस्से पे वार करना होगा और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने जाता है कि तभी वो मोस्टर जिन्बू के ऊपर एसिड फेंक देता है। जिन्बू ये देखकर कहता है कि बस यही देखना रह गया था। चट्टान सा शरीर और एसिड, ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक निकली। मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊँगा, पर खतरे के बावजूद भी मुझे इसके पास जाना ही होगा। उसके बाद वो डिसाइड करता है उसके पास जाने के लिए। फिर वो अपनी नवे पावर का यूज़ करता है, स्पीड का, और वो अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और फिर वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर उस मॉन्स्टर के ऊपर जिन्बू के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा होता। जिन्बू कहता है कि अगर एक बार से बात नहीं बनी तो मैं बार बार हमला करूँगा। वहीं दूसरी तरफ उसका पार्टनर सोचता है कि ये कितना ज़्यादा तेज़ है, पर ये उसका सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। उसके बाद जिन्बू अपने हमले और भी तेज़ कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्बू का थकावट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद वो धीमा पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर जिन्बू को मारता है, जिसके बाद जिन्बू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिन्बू ज़मीन में पड़ा होता है और वो मॉन्स्टर जिन्बू को मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो अपनी फुल रिकवरी कर लेता है और
फिर वो मॉन्स्टर जैसे ही जिन्बू को मारता है, हम देखते हैं कि जिन्बू वहाँ से बच चुका होता है। जिन्बू बचने के बाद जंप करता है और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर की एक आंख पे मारता है और उसके बाद वो लगातार उसकी आंख पे मारता ही जाता है और उसकी सारी आंखें फोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गिर जाता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हम देखते हैं कि जिन्बू का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और उसका जो साथी होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि उसने एक इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कोई वजह हो ही नहीं सकती, ये ज़रूर किसी बड़ी रैंक का है। फिर वो जिन्बू के पास जाता है और घबराते हुए कहता है कि बॉस, क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? अगर आप बोलोगे तो मैं और भी सामान उठा लूँगा और फ़िलहाल आप पानी पी लीजिए। के बाद वो फटाफट से एसेंस स्टोन निकालने लग जाता है, जिसके बाद जिन्बू सोचता है कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे डंसक की पूरी टीम आ जाती है और वो कहते हैं कि क्या अभी तक तुम मरे नहीं? उसके बाद वो सभी जिन्बू के पास आते हैं। जिन्बू के पास आने के बाद वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बॉस है, उन्हें लगता है कि इस मॉन्स्टर को कवच वाले लड़के ने मारा है, इसे तो डी रैंक के हंटर ने ही मार दिया, लगता है ये मकड़ी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होगी। मिस्टर डंसक उस कवच वाले लड़के से कहता है कि सुनो लड़के, मुझे तुम्हारा ये कवच पे दिल आ गया है, तुम ये कवच मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा बाप यूजिन कंपनी का मालिक है, तो सही कह रहा हूँ ना? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम वो संग को मार दो। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, हम इस जैसे नगारा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने चारे के लिए। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम तुम्हें मार देंगे, तो इसलिए तुम्हें अब हमारा साथी बनना होगा। मिस्टर डंसक सोचता है कि इस लड़के ने अपनी कवच के मदद से इस बॉस को मार दिया, इसको हराना मुश्किल होगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम तुम दोनों को मार देंगे। वो कहता है कि तुम इतना मत सोचो, तहखाने की बात तहखाने में दफन हो जाती है। तुम डी रैंक के हो और तुम ई रैंक के चूजे से डर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लग जाता है और फिर वो जिन्बू के सामने आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जिन्बू के मारने की बजाय मिस्टर डंसक के ऊपर तलवार आगे कर देते हैं। मिस्टर डंसक कहता है कि तो तुमने सोच ही लिया है, तुम इसका साथ दोगे? वो कहता है कि क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? और वहीं हम देखते हैं कि जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है, उसे एक अर्जेंट मिशन मिलता है जिसमें उसे 6 लोगों को मारना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जिन्बू के साथी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जिन्बू उसे हटा देता है, जिसके बाद वो हमला जिन्बू को लग जाता है, जिसके बाद जिन्बू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। सबको लगता है कि अब वो मर चुका है, पर हम देखते हैं कि जिन्बू अभी भी ज़िंदा होता है और वो सोचता है कि मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पे कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफ़रत, धोखे और चालबाज़ी से भरी दुनिया है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? जिसके बाद उस हाँ, सब कुछ उसे धुंधला दिखाई देने लग जाता है और हम देखते हैं कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस। और हम देखते हैं कि सिस्टम उसे कह रहा होता है कि उन सबको मारने के लिए वो कहता है कि क्या मुझे ज़िंदा रखने की कोई वजह है? ना तो कोई ये इत्तेफाक है और ना ही कोई एहसान। सिस्टम मुझे ज़िंदा रखना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उठने लग जाता है और ये देखकर मिस्टर डोंगसा कहता है कि क्या तुम अभी ज़िंदा हो? और उसका साथी कहता है कि शुक्र है बॉस, आप तो अभी ज़िंदा हो। उसके बाद जिन्बू कहता है तो ठीक है फिर,
अगर सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूँगा। मिस्टर डंगसक अपने टीम मेंबर से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? और वो हंसने लग जाते हैं। जिनबू कहता है कि मैं भूल गया था, कमज़ोर हमेशा मारे जाते हैं, यही इस दुनिया का दस्तूर है। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि इसकी बातें सुन रहे हो तुम, कमज़ोर हंटर भी आजकल समझदार हो गए हैं। जिनबू कहता है कि तुम सभी इन चीज़ों से वाकिफ़ हो, है ना? और हम देखते हैं कि जिनबू के अंदर से ब्लैक शैडो निकलने लग जाती है, जिसको देखकर वो कहते हैं कि ये क्या तमाशा है। जिसके बाद वहाँ से एक लड़का आता है और कहता है कि इसको तो मैं ही संभालूंगा, और वो जिन्बू के पास आता है और उसके बाद उसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर कहता है कि देखो दोस्त, तुम एक डी रैंक के हंटर हो तो तुम हमारा शिकार नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा एक नाम भी है ना, दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी वक्त जिन्बू उसका गला काट देता है। उसके बाद वहाँ पे सभी कहने लग जाते हैं कि इसके पास तो कोई हथियार नहीं था, फिर इसने अपना हथियार कैसे निकाला, और वैसे भी वो एक ई रैंक का हंटर है तो उसने डी रैंक के हंटर को कैसे मारा। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू सोचता है कि मैंने पहली बार किसी की जान ली है, भले ये काम मुझे सिस्टम ने कहने के लिए कहा हो, पर मैंने किसी की जान ली है, मैंने किसी को मारा है। अगर मैंने इन्हें नहीं मारा होता तो मैं मारा जाता, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अब बात ताकतवर के ज़िंदा रहने की है। और उसके बाद वो सभी उस जिन्बू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जिन्बू उनके हमलों को डॉज कर कर एक एक को मारने लग जाता है। वो पहले 2 को मार देता है और उसके बंदे सोचने लग जाते हैं कि ये डी रैंक का होते हुए भी वो कैसे इतनी आराम से मार रहा है। वो 2 जनों को मार चुका, पहले ही 3 जनों को मार चुका होता है। देखते हैं कि और वो चौथे बंदे को भी मार देता है, और उसके बाद 5वां बंदा उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद जिन्बू उसे डॉज करके उस 5वें बंदे को भी मार देता है। जिन्बू का साथी कहता है कि ये ताकतवर है, ये उस दानव से भी ज़्यादा ताकतवर है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डंगसक कहता है कि इसने मेरी टीम के मेंबर्स को पल भर में ही मार दिया, ये बहुत ताकतवर है। मिस्टर डंगसक कहता है कि माना मैं सी रैंक हंटर हूँ, पर मुझे इन जैसा कभी मत मानना। और उसके बाद वो अपने शरीर को ताकतवर बना लेता है और सोचता है कि ज़रूर इसकी पावर, स्पीड और इसकी तलवार में खासियत होगी। मैं अपने शरीर को स्टील जैसा मजबूत बना लूँगा तो ये फिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्बू उसकी तरफ बढ़ता है और उसके फेस को पकड़कर कहता है कि मिस्टर सॉ, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, पर आप मेरे सामने कुछ नहीं। और उसके बाद उसके फेस को पकड़कर ज़मीन पे मार देता है। उसके बाद मिस्टर डंगसक कहता है कि ये कैसे हो गया, इसने मुझे नीचे कैसे पटक दिया। मिस्टर डंगसक कहता है रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सारे माना क्रिस्टल देता हूँ, और क्या तुम्हें इससे भी कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें 3 गुना कीमत दूंगा। जिसके बाद जिन्बू कहता है कि आपने मुझे 3 बार मारने को कहा, आपने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की। मिस्टर डंगसक कहता है कि देखो देखो, तुम इससे बच नहीं पाओगे, तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई कौन है। जिसके बाद जिन्बू कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तहखाने के राज तहखाने ही में रहते हैं। और उसके बाद जिन्बू उसका गला काट देता है, और हम देखते हैं कि जिन्बू का मिशन कंप्लीट हो जाता है। वहीं जिन्बू का साथी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो उल्टी करने लग जाता है, और वो तहखाना भी गिरने लग जाता है। जिसके बाद वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद जिन्बू और वो लड़का मिशन की रिपोर्ट देते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे एक लड़की कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि सिर्फ तुम ही दोनों बचे हो, बाकी सारे सी रैंक के हंटर मर गए। जिसके बाद वो लड़का कहता है हाँ। फिर वो लड़की कहती है कि ये तो वही कवच है ना जो मार्केट में नवा आया है, तो ज़रूर तुमने ही उसे मारा होगा, और ये ई रैंक का हंटर ज़रूर कहीं छुपा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड यहीं